आर्यन खान मामले में अब क्या हो रहा है? सरकार का एक आला मंत्री खुलेआम अधिकारी को धमकी दे रहा है। कानून के मुताबिक काम कर रहे एक टॉप ऑफिसर को एक मंत्री उसे जबरन कानून तोड़ने को कह रहा है और ऐसा कह के वो खुद भी कानून तोड़ रहा है। मंत्री अपने ऑफिसर से कह रहा है कि तुम अपनी ड्यूटी ना निभाओ। ये तो हद हो गई। मंत्री का तो काम होता है सरकारी मुलाजिमों से काम लेना, उससे ड्यूटी करवाना। पर महाराष्ट्र की महाअघाड़ी की सरकार तो उल्टी गंगा बहा रही है। महाराष्ट्र में सरकार के मंत्री नवाब मलिक उल्टे पांव चल रहे हैं, वो भी ताल ठोक कर। पर समीर वानखेड़े से आखिर दुश्मनी ऐसी क्या है नवाब मलिक की, इसका खुलासा भी मैं करूंगा दोस्तों। पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, नवाब की हिकारत की हद देखिए कि दुनिया के सामने आकर ये एक सुपर कॉप को धमकी दे रहा है कि समीर वानखेड़े को जेल में डालेंगे, क्योंकि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने शाहरुख के लौंडे को पकड़ लिया है। मतलब कि इस वानखेड़े के बच्चे की गुंडई इतनी जोरदार है कि वो आर्यन खान जैसे प्यारे बच्चे को जबरन यूं ही मतलब गुंडई के दम पर जेल में सड़ा रहा है। और कोर्ट भी अगर नवाब साहब की बात की मान लें तो यह भी मानना पड़ेगा कि उसी गुंडे वानखेड़े की बात को कोर्ट भी गपागप माने जा रही है। चलिए ये भी मान लेते हैं, शायद वो ये कह दे कि कोर्ट भी बिक चुकी है। तो भी एनसीबी वाले वानखेड़े साहब क्या इतने बड़े तुरुप के पत्ते हैं कि और तो और नवाब मलिक और उनकी 3 पार्टियों वाली ठाकरे की पूरी की सरकार भी इस वानखेड़े साहब का कुछ न उखाड़ पा रहे। गजब के बाहुबली निकले भाई वानखेड़े आप तो। मतलब उसी के तालाब में रह के उसी मगर की लंका लगा दी है, और नवाब साहब कुछ करने के बजाय आंसू बहा रहे बेचारे। बेचारे में इतना दम नहीं कि समीर नाम के इस पुछल्ले को खत्म कर डालें। इतनी बेइज्जती के बदले भला नवाब साहब यूं घुड़की देकर रह जाते हैं। बहरहाल, बाहुबली वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच छिड़ी पानीपत की इस जंग की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये जानकर आप हैरान हो जाएं अगर आपको नहीं पता तो। जी हाँ, नवाब साहब का दामाद खुद समीर खान। दरअसल उद्धव ठाकरे के मंत्री नवाब मलिक का दामाद इसी ड्रग के चक्कर में 8.5 महीने जेल की चक्की पीसकर अभी पिछले ही महीने लौटा है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो बॉलीवुड में ड्रग का पिटारा खुला था, उसके लपेटे में नवाब मलिक का दामाद समीर खान भी आया था। और फिर जो 13 जनवरी 2021 को अरेस्ट हुआ तो 27 सितंबर को आकर बड़ी मुश्किल से 8.5 महीने बाद अब जाकर बेल मिली है। 8.5 महीने दोस्तों इस नवाब मलिक का दामाद इस ड्रग के चक्कर में जेल में था। केस तो भी चल ही रहा है, पता नहीं फिर कब जेल पहुंच जाए। इस पूरे दौर में इस नवाब की एक नहीं चली, मंत्री रहते हुए भी अपने दामाद को नहीं बचा पाया, तो अब ये नवाब मलिक इस पूरे एनसीबी डिपार्टमेंट से बदला लेने की मंशा पाले बैठा है। अब आर्यन खान का मामला आते ही ये इंसान एनसीबी और समीर वानखेड़े को बदनाम करने पर आमादा हो गया है। मौके की तलाश में था ये। नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर अब पर्सनल हमले कर रहा है, उस ऑफिसर के घर वालों को घसीट रहा है। इस बेशर्म नवाब की ये करतूतें जाहिर है बिल्कुल गैर कानूनी है। मंत्री का यूं जेल भेजने की सरेआम धमकी देना पूरे सिस्टम को मजाक बनाना है, वो भी मंत्री रहते हुए। इससे पब्लिक का भरोसा सिस्टम से खत्म होता है। इसके एवज में कायदे से कानूनन नवाब साहब के खिलाफ कानूनी रास्ता अख्तियार होना चाहिए, ताकि यह तय हो सके कि वो जो कर रहे हैं दरअसल वो गैर कानूनी है, जनता और सिस्टम के लिए घातक है। हालांकि आपको बता दें कि समीर वानखेड़े ने खुद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात कही है, कानूनी मदद लेने की बात कही है। अब आपको यह भी बता दें कि अब तक नवाब मलिक ने क्या क्या करतूतें की हैं, मतलब क्या क्या आरोप मढ़े हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे ऑफिसर समीर वानखेड़े पर जबरन वसूली और भाजपा की कठपुतली होने का आरोप लगाते हुए व्यक्तिगत हमला किया है। नवाब मलिक ने पूरे ड्रग्स मामले को फर्जी बताते हुए समीर वानखेड़े को जेल भेजने की धमकी दी है। उद्धव के मंत्री मलिक ने यह भी आरोप लगाया है कि वानखेड़े फिल्मी हस्तियों के साथ मालदीव और दुबई में छुट्टियां मना रहे थे। सोचो आप कि आप नौकरी कर रहे हो और आप छुट्टी पर घूमने जाते हो, भला इसका अपनी नौकरी से क्या लेना देना। भाई कल को तुम बोलो कि तुम बाथरूम में क्या कर रहे थे, तुम बेडरूम में क्या कर रहे थे, तुम वहां क्या कर रहे थे। बकवास नवाब मलिक, और वो भी झूठा। पर नवाब मलिक को लगता है कि वानखेड़े ने वहां जाकर दूसरे फिल्मी लोगों के साथ मिलकर शाहरुख खान के खिलाफ सुपारी दी, बदले में उसे मोटी रकम मिली और उसने आकर आनंद फानंद किंग के प्रिंस को दबोच लिया। इसलिए नवाब मलिक की सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे की महाअघाड़ी सरकार समीर वानखेड़े के बच्चे को जेल में सड़ाएगी। आपको नहीं लगता दोस्तों वानखेड़े की तो
साल भर बाद चाहे जो हो, पर इस नवाब ने जितनी बात अब तक बोल दी, जो ये करतूतें कर रहा है एक मंत्री पद पर बैठकर, उसे तुरंत उस पद से हटाकर जेल में डालना चाहिए। हालांकि समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि ऐसा कहने के लिए मेरी उनको यानी कि नवाब मलिक को शुभकामनाएं, और मैं फिर और वहीं दोहराऊंगा कि मैं एक बहुत छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं और वो बहुत बड़े मंत्री हैं। समीर वानखेड़े ने ये ज़रूर माना है कि वो मौलवी में थे, लेकिन उन्होंने दुबई जाने से इनकार किया है। इसकी एनसीबी ने भी पुष्टि की है और समीर वानखेड़े की बहन ने भी इससे इनकार किया है। बताया कि वो खुद गई थी, अपने परिवार के साथ दुबई में थी, समीर वानखेड़े वहां पर नहीं थे। गौर कीजिए, एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े के इस सते हुए रिएक्शन पर गौर कीजिए दोस्तों। इसे कहते हैं बड़े प्यार से किसी को उतार देना। समीर वानखेड़े ने यही किया, एक बेशर्म नवाब की उतार दी। कह दिया कि समीर वानखेड़े को जेल भेजने की मंशा पालने के लिए शुभकामनाएं, मतलब कि दम है तो भेज दो जेल नवाब मलिक। और फिर ये कह के कि वो एक बहुत बड़े मंत्री हैं, जबकि मैं एक बहुत छोटा सा सरकारी मुलाजिम। समीर वानखेड़े ने इशारों में ही नवाब मलिक की बंदर घुड़की पर कह दिया कि तुम तो मंत्री हो, अगर मैं गलत हूं, गलत कर रहा हूं, कानूनन गलत हूं, तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, जो चाहो कर लो। वाह वानखेड़े साहब, घुमा के मारा है इस नवाब मलिक को, पर यह तो बेशर्म ठहरा। बहरहाल आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों नवाब मलिक ने इस बेहयाई के साथ ये जंग छेड़ी है, एक ऑफिसर के साथ, एक पूरे डिपार्टमेंट के साथ जो अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। और जो नवाब कह रहा है सच्चाई उसके उलट है। हो सकता है खुद उसका दामाद एक नंबर का ड्रग एडिक्ट या फिर ड्रग पैडलर हो, 8.5 महीने इसी चक्कर में जेल रह के आया है। क्या पता कल को खुद नवाब मलिक ही ड्रग का किंग निकले। मंत्री साहब चलिए, ये तो भविष्य की बात है, क्या सब बातें सामने आती है, लेकिन इतना जो बिलबिला रहे हैं नवाब मलिक, उसके पीछे कोई तो राज है दोस्तों। फिलहाल अभी तो दामाद पकड़ा गया है और इसका बदला ये मंत्री नवाब मलिक पूरे एनसीबी डिपार्टमेंट से ले रहा है और समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर को टारगेट कर रहा है। सवाल है कि क्या ऐसे शख्स को मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक है? क्या नवाब मलिक को तुरंत मंत्री पद से हटाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।